महर्षि ऋषि और अर्जुन की आत्मज्ञान यात्रा बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। शक्तिशाली योद्धा अपने बल से संसार को जीतने का प्रयास करते थे, लेकिन सच्चा ज्ञान और आत्मशक्ति को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ था। इसी समय एक महापुरुष थे, महर्षि ऋषि। वे केवल एक साधारण आशी नहीं थे, बल्कि तपस्या, ध्यान और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक थे। उनके आश्रम में अनेक जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने आते थे, परंतु उनका मार्गदर्शन केवल उन्हीं को प्राप्त होता था जो अपनी अहंकार और सांसारिक मोह को त्यागने के लिए तैयार होते थे। महर्षि ऋषि के बारे में सुनकर महाभारत के महायोद्धा अर्जुन उनके पास पहुंचे। अर्जुन केवल अपने शस्त्र कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध थे। किंतु उनके भीतर एक शंका थी, क्या शक्ति केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने से मापी जाती है, या इसका कोई और भी अर्थ है? महर्षि ऋषि ने अर्जुन को देखते ही मुस्कुराकर कहा, तुम युद्ध में अपराजय हो, परंतु क्या तुमने अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचाना है? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं, अनेकों शत्रुओं को पराजित किया है, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। महर्षि ऋषि ने अर्जुन की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें सत्य को जानना है तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने की यात्रा होगी। अर्जुन ने निडर होकर कहा, गुरुदेव, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महर्षि ऋषि ने अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए भेजा। यह परीक्षाएं केवल उनकी शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक चेतना की परीक्षा थी। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकले और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक गांव पहुंचे। वह गांव भयंकर अकाल से पीड़ित था। वहां के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। खेत सूख चुके थे, नदी का पानी समाप्त हो चुका था और लोग हताश होकर अपने भाग्य को कोस रहे थे। अर्जुन ने सोचा, मैं अपने दिव्य बाणों से वर्षा कर सकता हूँ और इस समस्या को तुरंत हल कर सकता हूँ। परंतु तभी उन्हें महर्षि ऋषि के शब्द याद आए, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में होती है। यह सोचकर अर्जुन ने गांव वालों की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पास एक सूखी झील को पुनर्जीवित करने के लिए एक नहर खुदवाई। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण और कृषि के नए तरीके सिखाए। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। यह अर्जुन के लिए पहला महत्वपूर्ण पाठ था। शक्ति केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने में भी होती है। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल अति भयानक था। चारों ओर अंधकार, सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें थीं। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया, एक विशाल बाघ उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर अत्यंत बलशाली था। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और बाघ पर बाण चलाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए और बोले, वीर अर्जुन, क्या तुम केवल बाहरी शक्ति पर ही विश्वास करते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि मैं इस बाघ को नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो कि भय और अहंकार से मुक्त होकर भी विजय प्राप्त की जा सकती है? इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक ध्यान विधि सिखाई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, अपनी चेतना को शांत किया और अपने भीतर के भय और अहंकार को त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने अपने मन को शांत किया, बाघ भी शांत हो गया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। यह अर्जुन के लिए दूसरा पाठ था। सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अर्जुन एक पर्वतीय गुफा में पहुंचे, जहां एक प्राचीन योगी तपस्या कर रहे थे। योगी ने अर्जुन को देखते ही एक जहर से भरा हुआ प्याला उनके सामने रख दिया और कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो यह विष तुम्हें नहीं मार सकेगा। अर्जुन पहले थोड़े विचलित हुए, लेकिन उन्होंने निडर होकर वह विष पी लिया। कुछ क्षणों के लिए उन्हें घबराहट हुई, लेकिन फिर वे पूरी तरह स्थिर हो गए। योगी ने उन्हें देखकर कहा, यह केवल साधारण जल था, परंतु इसका रहस्य तुम्हारी मनस्थिति में था। यदि तुम्हारे मन में भय और मोह होता तो यह जल भी तुम्हारे लिए विष बन जाता, किंतु तुमने भय को त्याग दिया और इसीलिए यह तुम्हारे लिए अमृत बन गया। यह अर्जुन के लिए तीसरा और सबसे गहरा पाठ था। असली शक्ति केवल बाहरी संसार से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने से आती है। अब अर्जुन वापस महर्षि ऋषि के पास लौटे और अपने अनुभव साझा किए। महर्षि ने संतोष पूर्वक कहा, अब तुम केवल एक योद्धा नहीं रहे, तुम एक सच्चे ज्ञानी बन गए हो। तुम्हारी आत्मा ने बाहरी युद्धों से परे अपने भीतर का युद्ध जीत लिया है। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में होती है। अब वे केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और ध्यान के लिए भी समर्पित हो गए। कहानी से शिक्षा, सच्ची शक्ति सेवा और परोपकार में होती है। भय और अहंकार पर नियंत्रण पाकर ही वास्तविक विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर ही आत्मज्ञान संभव है। बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध अपने भीतर के अज्ञान और मोह के विरुद्ध होता है। इस प्रकार अर्जुन की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की एक यात्रा थी।